रात की ड्यूटी देखकर विक्रम अपने फ्लैट पर चला गया, पर यह बात उसके मन में खल रही थी कि निधि के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसको इस तरह का काम करना पड़ा था। मन ही मन हिसाब किताब कर विक्रम ने यह अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि निधि के अमीर पति की मृत्यु हो गई हो और उसका सारा कारोबार खत्म हो गया हो। जहां तक विक्रम जानता था, निधि ने वह शादी पैसों के खातिर की थी। यह सोचते सोचते विक्रम अपने पुराने कॉलेज के दिनों की यादों में खो गया। विक्रम के लिए यह सब यादें आज भी बहुत ताजा थी। वह आज भी अपनी गर्लफ्रेंड सुमीना को नहीं भूल पाया था। क्या हुआ विक्रम? निधि विक्रम से पूछती है। यार, फिर लड़ाई हो गई? विक्रम अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहता है। सुमीना, जिसे विक्रम हमेशा से बहुत प्यार करता था, वह निधि की बेस्ट फ्रेंड थी और निधि ही थी जिसने विक्रम की सुमीना से बात करवाई थी। जब भी विक्रम और सुमीना के बीच लड़ाई होती थी, तो निधि ही वह इंसान होती थी जो विक्रम की मदद करती थी। विक्रम, तुम अपने वीडियो गेम की दुनिया से बाहर आओगे, तभी तो सुमीना पर ध्यान दे पाओगे। निधि समझाने की कोशिश करती है। समझ रहा हूं ना, पर विक्रम का सारा ध्यान तो जैसे रितु को निहारने में था। तुम भी विक्रम, निधि चिल्लाकर कहती है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ विक्रम ही रितु के पीछे पागल था। शायद ही कॉलेज में कोई ऐसा लड़का रहा होगा जो रितु को अपनी बाहों में लेने का ख्वाब न रखता हो। तुम लड़कों को रितु में ऐसा क्या दिखता है कि तुम सब उसे देखकर पागल हो जाते हो? इससे पहले कि निधि कुछ और कहती, विक्रम तो मानो अपनी आंखों से रितु का एक्सरे कर चुका था। उसका एकदम परफेक्ट फिगर उसकी टाइट सफेद शर्ट से साफ झलक रहा था। हर कोई बस रितु को पाना चाहता था, कोई प्यार से तो कोई अपना पैसा दिखाकर। रितु जैसे हर एक लड़के की ख्वाहिश बन चुकी थी। करवाऊं बात? निधि बोली। हम विक्रम ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया और अपनी नजरें रितु पर टिकाए रहा। निधि, तुम नहीं जानती यार, ये क्या चीज है? विक्रम रितु को घूरते हुए कहता है। देखो, मुझे तो किसी अमीर लड़के से शादी करके आगे बढ़ना है। तुम देखो रितु को, आज इसमें जवानी है, कल नहीं रहेगी। फिर क्या करोगे? निधि बोली। जो अभी है वो हासिल हो जाए। विक्रम मन ही मन आह भरता है। फिर विक्रम को वह पल याद आता है जब उसकी सुमीना से आखिरी मुलाकात हुई थी। सुमीना, तुम सच में ये रिश्ता तोड़ना चाहती हो? विक्रम पूछते हुए टूट चुका होता है, लेकिन सुमीना को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम जानता था कि निधि के बिना यह पैचअप नहीं होगा, पर सच्चाई यही थी कि निधि की एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी होने के बाद सुमीना जैसे बदल ही गई थी। वह भी अब किसी अमीर लड़के से ही शादी करना चाहती थी। इन्हीं सब के बीच सुमीना विक्रम से दूरी बनाती गई और निधि की शादी के कुछ महीनों बाद उसने भी एक अमीर लड़के को देखकर उससे शादी कर ली। यही वह समय था जब विक्रम अकेला पड़ गया और जैसे तैसे अपनी पढ़ाई खत्म करके दिल्ली से मुंबई अपने करियर की शुरुआत करने आ गया। बात पुरानी हो चुकी थी, पर सुमीना के साथ बिताए पल विक्रम की यादों में आज भी ताजे थे। अपने लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बनाते हुए विक्रम बस ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। भाई साहब, मुझे नहीं मालूम था कि होटल में आजकल इस तरह के ब्लैक ऑमलेट खिलाए जा रहे हैं, वरुण ने हंसते हुए कहा। वरुण की बात सुनकर विक्रम ने अपनी नजरें फ्राई पैन की ओर दौड़ाई। विक्रम का बनाया हुआ नाश्ता जल चुका था। सॉरी, सॉरी, कहते हुए विक्रम ने पैन को सिंक में डाल दिया। कल रात को जो विक्रम ने देखा था, वह उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। बात ही कुछ ऐसी थी कि चाहकर भी वह इस बात को किसी से शेयर नहीं कर सकता था। शाम के 5 बजते ही विक्रम हर रोज की तरह तैयार होकर होटल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह होटल के अंदर दाखिल होता है, बेल बॉय उसके हाथ में एक चिट पकड़ा देता है। ये क्या है? विक्रम पूछता है। सर, ये कल रेड पैराडाइज रूम से नोट मिला है और इस पर नाइट मैनेजर लिखा है। विक्रम कुछ समझ पाता, इतने में उसके बॉस वहां आ जाते हैं। हेलो सर। विक्रम उन्हें विश करते हुए उनके रूम तक एस्कॉर्ट करता है और नोट को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। पीक आवर्स बीत जाते हैं। लोगों का आना जाना अब कम हो जाता है। एक हेक्टिक इवनिंग के बाद जैसे ही विक्रम अपने रेस्टिंग रूम में लौटता है, उसे ख्याल आता है कि होटल की एंट्री पर बेलबॉय ने
उसे एक नोट दिया था। विक्रम जल्दी से नोट निकालता है और पढ़ने के लिए खोलता है। नोट पर ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही लाइन लिखी होती है। आपकी ड्यूटी पर दिखाई नहीं दी, मिस्टर नाइट मैनेजर। विक्रम इसे पढ़कर सोच में पड़ जाता है। क्या निधि ने उसे कल पहचाना नहीं? अगर वाकई में उसने विक्रम को नहीं पहचाना था, तो फिर क्यों किसी अनजान आदमी के लिए ऐसा कुछ लिख रही थी? क्या वह मुझे क्लाइंट की तरह देख रही है? इतना सोचते ही विक्रम सहम जाता है और इस पूरी बात को एक बुरी घटना मानकर नोट को डस्टबिन में फेंक देता है।